हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी बातें आपको बताऊंगा। और अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक ही मेरा डिस्क्लेमर होगा कि किसी को भी मेरे बताए गए, सुझाए गए, सलाह दिए गए स्टॉक में ख़रीद फरोख्त से नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। किसी को फ़ायदा होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। किसी को कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले ले। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैंने जनरल एक कॉमन टॉक कल कर दी थी, कल के वीडियो में मैंने बता दिया था। मैं जल्दी ज़्यादा समय ना लेके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताऊँगा। और अभी ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईआई क्या कर रहे हैं, उनसे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। आज की हमारी यही थीम रहेगी कि हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और जब ये ऐसा लगेगा कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, जैसे आजकल लग रहा है यूट्यूबर्स को, दोस्तों सभी यूट्यूबर्स को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, जैसे मैंने कल के वीडियो में दर्शाया भी है कि काफ़ी मार्केट कैपिटल वर्सेस जीडीपी लगभग 2008 के आसपास आ गई है, जहाँ से बाज़ार क्रैश हुआ था एक बार। तो इस तरह से जो पी है वो भी 25 हो गया है, जो 30-32 के नज़दीक जा रहा है धीरे धीरे, तो भी मार्केट गिरने के चांस हैं। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है मार्केट दिन में, 1.3, 1.4, 1.5 हो जाता है तो अगले दिन मार्केट गिरने के चांस होते हैं। तो दोस्तों जब सभी को लगता है कि मार्केट गिरेगा और कोई लिखता है 17, आज की तारीख है 17, बाज़ार में है खतरा, ये सब जो जुमलेबाजी हैं ये बाज़ार में नहीं चलती। ऑपरेटर सीधे समझ लेता है कि जब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बाज़ार गिरेगा तो वो बाज़ार को गिरने नहीं देता, और जब लगेगा कि बाज़ार अब 18,600 क्रॉस कर गया, अब तो 19 या 20-21 हज़ार हो जाएगा, तब मार्केट गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप अपने स्टॉक से मतलब रखिए, आप अपने स्टॉक के लेवल से मतलब रखिए। आप अपने स्टॉक को ही काटापीटी करिए, 10, 15, 20% का मुनाफा होता है तो उसको बेच डालिए, और उसको मत खरीदिए जब तक वो आपके बेचने या डिजायर्ड वैल्यूएशंस पे ना आ जाए, काफ़ी नीचे ना आ जाए, तब तक उसको दोबारा मत खरीदिए। दोस्तों मैं फटाफट जो क्वेरीज कुछ दर्शकों ने कल पूछी है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, जो मैंने नोट किया हुआ। दोस्तों किसी भाई ने पूछा है कि एचसीएल टेक पे अपनी राय दें। एचसीएल टेक दोस्तों मेरे पास था, मैंने उसे 1100 कुछ में लिया था और उसको मैंने 1318 रुपये में बेच दिया था। तो देखिए अभी मेरे लेवल में तो वो आया नहीं है कि मैं उसको ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। वो गया था, मेरे बेचने के बाद भी काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैंने पहले भी अपना एक वक्तव्य दिया है कि अच्छे स्टॉक्स को आप किसी भी कीमत पे ख़रीद लें, वो अपनी कीमत तो चुका ही देगा, एक्स्ट्रा पैसा भी आपको ज़रूर देगा। तो एचसीएल टेक अगर 1200 तोड़ देता है तो दोस्तों मैं भी खरीदूंगा और आप भी खरीदिए। फटाफट मैं अपने कमेंट दे देता हूँ। नंबर 2, पेटीएम। पेटीएम पे कुछ भाइयों ने पूछा है कि पेटीएम काफ़ी नीचे आ गया, तो किसी भाई को मैंने सलाह दिया है, दोस्त 1100 पे 2 शेयर खरीदिए, 1120 पे फिर 2 खरीदिए, 1140 पे फिर 2 खरीदिए। 6 शेयर इसने 2150 रुपये के भाव के दिए थे, आप इसको 6 के लोट में ही खरीदिए, 2 करके, और उनको रख लीजिए जब तक वो 1500 ना पहुंच जाए। जैसे ही 1500 जाएगा, जो आपके 1100, 1120, 1140 के 6 शेयर खरीदे हुए हैं उनको बेच दीजिए, ये फिर दोबारा नीचे आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन ये अभी 1100 के आसपास लेके रखने लायक शेयर है। अब मैं कहता हूँ टीटीएमएल की बात। दोस्तों मैंने कल काफ़ी अच्छा एक वीडियो टीटीएमएल पे बनाया था, मैं फटाफट बता देता हूँ। टीटीएमएल के बारे में मैंने पूरा व्याख्या तो कल कर ही दिया था,
और ये मेरे साथ पहले हो चुका है दोस्तों, मेरे प्रिय इन्वेस्टर्स, प्रिय दर्शकों, ये मेरे साथ हो चुका है। टाटा एलेक्सी, टाटा टिमकेन और टाटा मेटेलिक, दोस्तों ये मेरे साथ हो चुका है। आज वो मेरे हाथ आने वाले हैं नहीं, इतने बढ़ चुके हैं दोस्तों। ये TTML 2 साल के अंदर मैंने 700 रुपया सुझाया है और ये इसकी कीमत मैं 700 रुपया आपको दिखा दूंगा, चिंता नहीं करने की। जिसने ये 170 में लिया, 180 में लिया, 190 में लिया, लेके आप भूल जाइए। और अगर ये लोअर सर्किट खुलता है तो अगर किसी भाई ने ये 500 शेयर लिए हैं 200 रुपये पे, तो वो अपना मूड़ी निकाल ले, अपना पैसा निकाल ले, और अगर उसको मिलता है और आधा स्टॉक बेच दे और आधा अपने पास रखे। ज़्यादा इसमें आप एक्सपोजर मत रखिएगा। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप दुखी मत होइएगा। अगर ये 2 रुपया भी हो जाए तो आपको छोड़ने का नहीं है। अब एक क्वेरीज पूछी है किसी बहन जी ने कि आप PNB पे बताइए, मेरे पास में 1000 शेयर्स हैं। मेरे पास भी बहन जी 1000 शेयर्स हैं। PNB मैंने 44 पे लिया है। PNB में यूको बैंक भी मर्ज हो गया है, दूसरे बैंक भी मर्ज हो रहे हैं। ये एक ग्रैंड SBI की तरह से बन जाएगा और ये बनने के बाद में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बहुत अच्छी वर्किंग है इसकी। तो आप इसको कभी मत बेचिए। अगर ये 35 तोड़ता है तो फिर 1000 खरीदिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये बर्बाद होने वाली चीज़ नहीं है, ये येस बैंक की तरह से नहीं है, ये वोडाफोन की तरह से नहीं है। तो आप इसको रखिए। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर, इसकी स्टडी मैंने थोरोली की है और अपने किसी दर्शक को इसकी डिटेल भी बताई है। आज ये 13-14 रुपया टूटा है तो डरने का नहीं है दोस्त। 122 तोड़ता है तो और ख़रीदना, अगर 122 तोड़ता और ख़रीदना। 222 गया था ज़िंदगी में पहली बार, इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 222 रुपये का स्केल देखा था। इसलिए FII और DII इवन अदर्स ने भी और पब्लिक ने भी इसको बेचा है। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर इसका नहीं बेचा है। ग्रुप इतना ख़राब नहीं है। अगर 122 तोड़ता है तो और ख़रीदिए, क्योंकि ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से कुछ स्टॉक सुझा देता हूँ। जैसे क्वेरीज में लोगों ने पूछा है कि आप स्टॉक बताइए। मैं सिर्फ काम की बात करूँगा, बेकार की बातें कब खरीदना कब नहीं खरीदना सब लोग जानते हैं ज़्यादातर। और कभी कभी मैं रिफ्रेश माइंड आप लोगों का कर दिया करूँगा। देखिए, पेनी स्टॉक में शनिवार को दूंगा, बहुत अच्छा पेनी स्टॉक दूंगा। पेनी स्टॉक बच्चों का खेल नहीं है। पेनी स्टॉक के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है। पेनी स्टॉक में आपको 99% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है, आपका पैसा डूबना नहीं है। इसलिए पेनी स्टॉक तसल्ली से मैं शनिवार को दूंगा। देखिए, अभी मैं एक स्टॉक सुझा देता हूँ आपको कल के लिए। कल का लेवल भविष्य तो मैं बता देता हूँ कि अभी बाज़ार गिरने वाला दोस्तों नहीं है। अभी जैसा बाज़ार में मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने FII का सेलिंग और बाइंग डाटा तो आज का देखा नहीं है, क्योंकि मैं 5 बजे ही अपना आप वीडियो बनाया करूँगा। 5-6 बजे बना के आप लोगों को पढ़ने का काफ़ी समय मिल जाता है और मुझे भी फिर थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं जल्दी से जल्दी, देखिए बाज़ार गिरने वाला नहीं है। मैं ये रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा कि कल गिरेगा, 80 पॉइंट गिरेगा, 100 गिरेगा, 400 गिरेगा, 16,000 आ जाएगा, नहीं। अभी बाज़ार गिरने के चांस दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कल मैं एक बहुत अच्छा स्टॉक आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको 100% गेन होना ही होना है दोस्तों। इसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल के लिए आप शेयर नोट कर लीजिए। मैं इसके पर्टिकुलर्स दे देता हूँ आपको। वैसे तो आपको मनी कंट्रोल पे सब कुछ मिल ही जाता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसका लो 124 रहा है पिछले 52 हफ्ते में, एक 171 हाई रहा है दोस्तों। इसकी जो बुक वैल्यू PYP है वो 1.21 है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और 10 रुपये का शेयर है। बुक वैल्यू 119 है। यील्ड जो डिविडेंड है इसकी 3.46 है दोस्तों। ये रेवेन्यू 76,000 करोड़ कमाता है एक साल में और प्रॉफिट 7-7.5 हज़ार करोड़ का देता है। EPS एट प्रेजेंट 220 रुपये है। इस EPS के हिसाब से इसकी आज की कीमत 200 रुपये होनी चाहिए दोस्तों। डेप्ट इसके पास ना के बराबर है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.13 है ओनली। और दोस्तों, इस स्टॉक्स में कई बार बाईबैक हो चुका है। कंटीजेंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अभी
2,26,955 करोड़ रुपए से जीरो हो गई है दिसंबर में दोस्तों, सबसे बड़ा अचीवमेंट। सितंबर 21 में रिजल्ट्स बस पूछिए मत, 1700 की जगह 2100 का इसको रेवेन्यू, 17,000 की जगह सितंबर 2021 में 21,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला। 1700 करोड़ प्रॉफिट की जगह 2390 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों अच्छी खासी जंप इसने इस लास्ट Q3 में मारी है, जो ये दर्शाता है कि ये भागेगा। FII की खरीदारी दोस्तों 15.62 से 19.69% की हो गई है, एकदम से जंप लगा है दोस्तों। दिसंबर 21 का बता रहा हूँ मैं, 19.69। दोस्तों इस शेयर ने आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया और इसने 19-20 में 7 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया था, 20-21 में 5 का दिया था और 21-22 में अभी तक 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। आने वाले जनवरी फरवरी में ये डिविडेंड देने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। सबसे बढ़िया डाटा इसका क्या है, सन 2017 में 2008 में इसने 1:2 बोनस दिया था, उसके बाद 17 में दिया 1:3, 2018 में 1:3, 2019 में 1:1 और आज 3 साल हो जाएंगे तो बोनस देने वाला कैंडिडेट भी ये होने जा रहा है। दोस्तों मैंने बता दिया कि इसका टारगेट 200 रुपये, अभी 144 रुपये 70 पैसे चल रहा है। आप आंख बंद के बिना कुछ सोचे इस स्टॉक को खरीद लीजिए, आपको भविष्य में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा आज आपको सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरा मैं जल्दी से एक स्टॉक और देता हूँ जो केमिकल से जुड़ा हुआ स्टॉक है दोस्तों। इसको बोलते हैं विनाइल केमिकल्स, विनाइल इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पिडिलाइट की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। पिडिलाइट तो आजकल 2800, 2900, 3000 के आसपास चला गया है, वो मेरे पास था और अभी ये बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। बस इसकी मैं एक फीचर्स बता देता हूँ जो आपके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको आज रिकमेंड किया है। प्रॉफिट 7 करोड़ से 16 करोड़ होने जा रहा है दोस्तों। 7 करोड़ से सीधा 2021-22 में 16 करोड़ होने जा रहा है और इसकी जो मीटिंग है वो 21 जनवरी 2021 को है। डिविडेंड भी इसने एकदम से राइज किया है और सबसे बड़ी खूबसूरती इस स्टॉक की दोस्तों, इक्विटी ओनली 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की इसकी इक्विटी है और कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी कोई खास नहीं है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.01 है एंड इस स्टॉक में आपको तगड़ा जंप दिखाई देगा, जिसको आप आसानी से खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जिस तरह से इसके फंडामेंटल्स और इसमें कैश जनरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 372 से सीधा 520 करोड़ का कैश रेवेन्यू जनरेशन इसमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट 7 करोड़ से सीधा 16 करोड़, तो देखिए कितना ज़बरदस्त। जिस दिन रिजल्ट्स आएगा उससे अगले दिन लिखा रहेगा मोर देन 100%। तो इस तरह के स्टॉक्स को लेके रखना चाहिए और लेके रखिए, जब एप्रिसिएशन मिले तो बेच देना चाहिए। आज मैंने जल्दी आपको 2 स्टॉक सुझाए हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, आज के शेयर बाज़ार में 3 और स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। एक NLC इंडिया है, उसका ज़्यादा मैंने गहन अध्ययन किया नहीं, बिना अध्ययन किए मैं आपको उसको सुझाऊँगा नहीं। एक दूसरा कैस्ट्रोल है, उसमें भी आज ब्रेकआउट आया है और एक तीसरा स्टॉक इसमें और ब्रेकआउट मिला है, जिसको इंजीनियर्स इंडिया बोलते हैं दोस्तों। इन तीनों स्टॉक में ब्रेकआउट मिला है। तो आज मैंने 2 स्टॉक सुझाए हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड विनाइल इंडिया। आप इन दोनों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। डेफिनेटली 100% आपको इनमें प्रॉफिट होने ही वाला है, नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं है। ना ही मैं ऐसा स्टॉक कोई दूंगा जिसमें आपको कुछ नुकसान हो। तो 3 स्टॉक्स में इंजीनियर्स इंडिया, कैस्ट्रोल एंड NLC में ब्रेकआउट मिला है और आज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड विनाइल इंडिया को मैं उनके फंडामेंटल्स के आधार पे आप लोगों को खरीदने के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।